हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, टच में रहिएगा। आई होप एंड आई विश कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ने से सर का वादा है कि आपके लिए सारे चैप्टर्स लेके आएंगे, क्या क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सबके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें वीडियो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और वीडियोस आपको समझ में आती हैं। तो इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5th चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है आपका क्लास 9 साइंस का कौन सा साउंड। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर साउंड। तो जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर्स कवर कर लिए हैं वो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ क्लास चैप्टर दैट इज साउंड पार्ट नंबर 1। बिना किसी टाइम खोटी के स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। बच्चों ये चैप्टर आपको जिज्ञासा की हैंडबुक से पढ़ाया जा रहा है। ये बुक मैंने ही लिखी हुई है आप लोगों के लिए, 3 बुकों से मिला के ये बुक लिखी गई है। तो आप लोगों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे से ये बुक परचेज कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये बुक रिक्वायर्ड है, तो मैं आप तक ये बुक पहुंचा दूंगा। आपके लिए बुक अवेलेबल हो जाएगी। राइट, टिल देन आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए चैप्टर की तो भी आप मुझसे ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए। ओके, चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साउंड। साउंड क्या है बच्चों? साउंड एक आपकी एनर्जी है। क्या है? साउंड एनर्जी है जिसकी वजह से हम हियर यानी कि सुन पाते हैं। साउंड जो आपकी ट्रेवल करती है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है बच्चों? वेव की फॉर्म में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि वेव क्या होती है? ये वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है। क्या है? वाइब्रेशंस की फॉर्म में आपकी ट्रेवल करती है एक पर्टिकुलर मीडियम में। वेव को क्या चाहिए बच्चों? मीडियम चाहिए। ऐसे साउंड वेव को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड और चाहे गैस। और एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपकी साउंड एनर्जी को लेकर जाती है विदाउट बेरिंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है तब भी आपकी साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है बच्चों। राइट, वेव की फॉर्म में। नाउ वेव आपके बच्चों 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। 2 टाइप की वेव्स होती हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव्स होती हैं बच्चों जिनके पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे आगे और पीछे मूव करते हैं। यानी कि एक ऐसी वेव जो आपकी साउंड एनर्जी को दूर तक सामने के फेज में लेके जाती है उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, जिसके पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ आगे एंड पीछे मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन के। उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। ठीक है, तो साउंड वेव्स को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब अगर कोई आपसे पूछता है तो सबसे तेज ट्रेवल किस में करेगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में और सबसे धीरे ट्रेवल करेगी वो गैस में। जस्ट लाइक जो स्प्रिंग अगर आप खींचते हैं तो स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है पुश और पुल करने पे, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। और साउंड वेव भी आपकी बच्चे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसके पार्टिकल्स आगे और पीछे मूव करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों 2 चीजों से मिलकर बनती है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। व्हाट इज कंप्रेशन? नाउ बच्चों व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन का मतलब होता है जिसके पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं देन नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन से जिसके पार्टिकल क्लोजर होंगे उसे कंप्रेशन बोला जाएगा। नाउ व्हाट इज रेयरफेक्शन? रेयरफेक्शन का मतलब होता है बच्चों जिसके पार्टिकल्स नॉर्मल डेंसिटी से ज्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम में, आपको एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है जिसके पार्टिकल्स खींचे गए हैं। तो जिसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, ठीक है, जिसके पार्टिकल बहुत पास पास है उस हिस्से को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जिसके पार्टिकल दूर दूर हैं उसे क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन। ठीक है, आगे चलें। नॉट ट्रांसवर्स वेव बच्चों। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती है जिनके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं। जिनके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं एट राइट एंगल इन द मीन पोजीशन, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। यानी कि एम्पलीट्यूड के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो पार्टिकल की जो वॉल्यूम है, यानी कि जो साउंड की वॉल्यूम है वो कितना ज्यादा है, कम होगी। बट ये जो ट्रांसवर्स वेव हैं ये आपकी सॉलिड और लिक्विड में ही मूव कर पाती हैं, गैसेस में मूव नहीं कर पाती। इनके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे एट राइट एंगल फ्रॉम देयर
मीन पोजीशन, राइट। नाउ जो वाटर वेव्स होती हैं, अगर आपने देखा हो कि पॉन्ड हो, रिवर हो, तो जो वाटर वेव्स होती है बच्चों, वो कौन सी वेव्स होती है आपकी? ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चले तो जो बच्चों आपकी वाटर वेव्स बनती है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, तो वो आपकी बच्चों ट्रांसवर्स वेव होती हैं, राइट। ये दिखा रखा है आपको ट्रांसवर्स वेव बना के, ठीक है, वेव दिखा रखी है आपको। तो जो अपर पार्ट होता है जिसे हम एलिवेशन बोलते हैं, हम्प बोलते हैं बच्चों, उसे क्रेस्ट बोला जाता है। और जो डिप्रेशन होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, होलो पार्ट होता है ट्रांसवर्स वेव का, उसे ट्रफ बोला जाता है, TROUGH। अपर पार्ट को क्रैश बोला जाता है और लोअर पार्ट को ट्रफ बोला जाता है। और ये जो लाइन है इसे बोली जाती है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, इधर आपको क्या दिखा रखी है? इधर बच्चों आपको एक लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखा रखी है, इधर आपको एक साउंड वेव दिखा रखा है, राइट। देखिएगा इधर कंप्रेशन, यानी कि जब नॉर्मल डेंसिटी से ज्यादा है तो कंप्रेशन, और नॉर्मल डेंसिटी से कम है तो रेयरफेक्शन। ठीक है, आप देखिए जरा लेफ्ट साइड में, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, और राइट साइड में आपकी ट्रांसवर्स वेव है। यानी कि अगर आपका अपवर्ड है तो दैट इज क्रेस्ट, और अगर लोअर है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है तो दैट इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, तो अगर अपवर्ड पार्ट है यानी कि लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ज्यादा है तो दैट इज क्रेस्ट, और अगर लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से कम है तो दैट इज कॉल्ड ट्रफ। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, एक बार नोट्स देख लीजिएगा, ये सबके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं बिल्कुल ठीक से। नाउ दिस इज द साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक। अब साउंड वेव की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले आता है वेवलेंथ। इन्हें कंपोनेंट्स भी बोला जाता है, यानी कि आपकी वेव के पार्ट्स। तो सबसे पहला है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा से, LAMBDA, ग्रीक वर्ड होता है लैम्डा। ये जो आपको उल्टा बाय का साइन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, और इसे वेवलेंथ बोलते हैं। यानी कि जो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है एक वेव का, उसे वेवलेंथ बोला जाता है। एम्पलीट्यूड कि एक पार्टिकल अपनी मीन डिस्टेंस से कितना मैक्सिमम मूव कर सकता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। नाउ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें एक कंप्लीट वेव आपकी पूरी होती है? एक वेव आपकी पूरी कंप्लीट होगी, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और उसे डिनोट करेंगे कैपिटल T से। नाउ बच्चों नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही है, उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल f से। किससे? स्मॉल f से। इसकी जो SI यूनिट होती है बेटा वो होती है हर्ट्ज, HERTZ, और शॉर्ट में HZ। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड के इक्वल होता है। नाउ वेलोसिटी ऑफ द वेव, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि एक वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगी एक सेकंड में, उसे वेलोसिटी ऑफ द वेव बोला जाता है। और वेलोसिटी की यूनिट आपको पता ही है, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट? मीटर पर सेकेंड। नाउ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होती है बच्चों? ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, राइट। टाइम पीरियड आपका सेकेंड्स में होगा और फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में होगी। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द वेव। आपको इन तीनों में क्या बतानी है? रिलेशन बतानी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह में अगर मैं वेलोसिटी रख लूँ वेव की, डिस्टेंस की जगह क्या रख लूँ? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, और टाइम की जगह टाइम पीरियड कैपिटल T। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एक वेव के लिए v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन T। v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन T। अगर बेटा मैं 1/T की जगह फ्रीक्वेंसी रख लेता हूँ
तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन। कभी कभी एमसीक्यू में और 1 नंबर में आ जाता है व्हाट इज वेव इक्वेशन, तो यही होती है बेटा वेव इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। आपको कोई भी 3 चीज में से 2 चीज क्वेश्चन में गिवन होगी, 3rd चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, कर पाएंगे बच्चे? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस पार्ट को कंप्लीट करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए नए पार्ट में। और हाँ, सबको बता दें कि सागर सर का साउंड चैप्टर आ गया है, कृपया जल्दी से जल्दी पढ़ लें और सबको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। राइट, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, कीप इन टच विद सागर बंसल सर, ऑल द बेस्ट।